देखिए रैंकिंग टॉपिक। रैंकिंग क्या होता है समझिए। रैंक तो समझते हैं, किसी व्यक्ति का 10th रोल नंबर होता है, 12th रोल नंबर होता है, 15th रोल नंबर, ये सब क्या है, रैंक है। ठीक है। या क्लास में किसी का 5th रैंक होता है, 6th रैंक होता है, 12th रैंक होता है। एक टॉप से भी रैंक होता है और बॉटम से भी रैंक होता है। टॉप मतलब ऊपर से, बॉटम मतलब नीचे से रैंक होगा। लेफ्ट से भी रैंक हो सकता है और राइट से भी हो सकता है। ये पेन है, ऐसे करेंगे तो ये टॉप हो जाएगा, यहां क्या होगा, बॉटम होगा। ये टॉप से रैंक हो गया, ये बॉटम से। और ऐसे कर देंगे, इसे बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपका क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा आप लोग का, और ये क्या होगा, राइट होगा। तो लेफ्ट से 4th, राइट से 5। ठीक है, इस तरह से पोजीशन आपके पास होगा। तो देखिए इसको हम सभी लोग टॉप बोलते हैं, इसे हम सभी लोग बॉटम बोलते हैं। ऊपर वाले को टॉप, नीचे को बॉटम। मान लो एक व्यक्ति, मान लो ए नाम का पर्सन है और टॉप से 10th रोल नंबर है। ए का ही बॉटम से 15th रोल नंबर है। ए का टॉप से 10th और ए का बॉटम से 15th। अब आपको टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे, ए का क्लास है, मान लो किसी क्लास में टॉप से 10th है, ए का उसी क्लास में बॉटम से क्या है, 15th है। अब टोटल स्टूडेंट्स निकाला। टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए 1% का जो दोनों साइड से पोजीशन होगा वह दोनों को ऐड कर देंगे, टॉप प्लस बॉटम -1। ये किस पर्सन का, सेम पर्सन का। तो 10 + 15 -1, 10 15 25, 25 में से 1 गया, क्या निकला, 24 आंसर। ठीक है। 1% का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बता चुके हैं, टॉप प्लस बॉटम जो कि सेम पर्सन का। तो देखिए ए का टॉप से 10 था, बॉटम से कितना था, 15 था। ए का दोनों साइड से पोजीशन मालूम था, ये 10 + 15 -1। किसी क्लास है, मान लो इन क्लास, इन क्लास डालें, -1 क्यों करते हैं, एक ही पर्सन का 2 बार जब ऐड करते हैं तो एक पर्सन का 2 बार काउंट हो जाता है। कितना टाइम्स, 2 टाइम्स काउंट, इसलिए -1 करते हैं। अगर यहां देखेंगे तो ए का टॉप से 10th है, तो इससे अभाव कितना स्टूडेंट है, 9। यहां से आते कितना स्टूडेंट होगा, 9। इसका देखिए बॉटम से 15 है, इससे नीचे कितना स्टूडेंट होगा, 14। है ना, यहां पे कितना स्टूडेंट होगा, 14। आप ऐसे भी कर सकते, 14 + 9 क्या होगा, 23। 14 + 9 23 + 1, +1 मतलब ए का पोजीशन, तो 23 + 1 क्या होगा, 24। तो मैंने कहा एक पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड करेंगे, -1 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा। सेम चीज इन क्लास, मान लो मोहन का पोजीशन लेफ्ट से 18th है और राइट से 24th है। मोहन का लेफ्ट से 18th है, राइट से 24th है। अब टोटल स्टूडेंट निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। किस पर्सन का, सेम पर्सन का। किस पर्सन का, सेम पर्सन का। मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, समझ के पढ़ने का पहले आदत रखेंगे। 18 + 24 -1 निकल गया। तो एक पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दिए, -1 करेंगे, टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकल जाएगा आपके पास। ये टोटल स्टूडेंट निकल गया। टोटल स्टूडेंट क्या निकला, उस क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे इसके बारे में निकल गया, उस रो में कितने स्टूडेंट होंगे उसके बारे में निकल गया। -1 क्या करते हैं, एक ही पर्सन का 2 बार क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, इसी को आप लाइन के अनुसार जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल, मैंने कहा था। तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट। ये क्या होगा, और राइट। अब मान लीजिए मोहन का लेफ्ट से, तो लेफ्ट मतलब यहां से, लेफ्ट से क्या था, 18th, है ना। मोहन का राइट से क्या था, 24th, हो गया ना। एक ही पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन है, तो 18 + 24 -1, ये टोटल निकल गया। देखिए बन गया होगा क्वेश्चन। तो देखिए आपने क्या किया,
इन अ क्लास रमन पोजिशन फ्रॉम टॉप इज 17th। रमन का पोजिशन टॉप से क्या है? 17th है, तो यहां यूज करेंगे इन अ क्लास रमन पोजिशन फ्रॉम टॉप इज 17th, है ना? 17th है, तो रमन का पोजिशन टॉप से क्या हुआ? 17th। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रॉम बॉटम इज 24th। बॉटम से क्या है रमन का पोजिशन? 24th। 24th हुआ। मैंने कहा था एक पर्सन का दोनों साइड से पोजिशन मालूम हो, टॉप और बॉटम मालूम हो। एक पर्सन का क्या मालूम हो? टॉप और बॉटम मालूम हो। स्टूडेंट में मालूम हो टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं, बॉयज में मालूम हो टोटल बॉयज निकाल सकते हैं, गर्ल्स में मालूम हो टोटल गर्ल्स निकाल सकते हैं। तो टॉप और बॉटम मालूम हो, दोनों को ऐड कर दीजिए, -1 कीजिए, क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। टोटल स्टूडेंट इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, सेम पर्सन का। क्या पर्सन का? सेम पर्सन का। तो 17 प्लस 24 -1 कितना आया बताइए? 40। ये आंसर हो गया। तो कितने आसानी से सॉल्व कर लिए हम लोग। अगर मान लिया जाए यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा, पहला तो आंसर हो गया, हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास। तो क्लास में बॉयज नहीं निकाला सकता है, इन क्लास लिखा हुआ है, वो को एजुकेशन भी हो सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हो। ऐसा हो सकता है केवल बॉयज हो, ओनली बॉयज पढ़ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मान लीजिए आपको स्टेटमेंट कहीं मेंशन है को एजुकेशन है कि ओनली बॉयज है, इसलिए हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास ये नहीं कह सकते हैं। बॉयज क्या हो सकता है? 40 का 40 भी हो सकता है, 40 से लेस देन भी हो सकता है ना? तो आपको पता नहीं है कि बॉयज प्लस गर्ल्स का क्लास है कि ओनली बॉयज का क्लास है, इसलिए कितने टोटल बॉयज होंगे कांट बी डिटरमाइंड। क्या कहेंगे? मैक्सिमम कितना बॉयज हो सकता है? 40। कितना बॉयज हो सकता है? 40। ठीक है, तो ये आपके पास 40, इसका आंसर क्या होगा? कांट से हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्लास, कितना होगा? गर्ल्स इन द क्लास। गर्ल्स क्या मिलेगा? ये नहीं कह सकते, जब बॉयज मालूम नहीं निकलेगा तो गर्ल्स भी निकाला नहीं जा सकता। तो याद रखेंगे ये ना क्लास लिखा हुआ है, क्लास बॉयज का भी हो सकता है और टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स का भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए टोटल बॉयज निकालने के लिए क्या है? कांट बी डिटरमाइंड। टोटल गर्ल्स निकालने के लिए कांट बी डिटरमाइंड। लॉजिकली सोचिए, हमेशा लॉजिकली सोचिए। बगल का क्लासरूम है, उसमें मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आपको पूछेंगे कितना बॉयज होगा, तो आप क्या कहेंगे? मुझे क्या पता कितना बॉयज है, कितने गर्ल्स होंगे, कितना है, आप नहीं कह सकते। टोटल स्टूडेंट मैंने बताया है, मैंने इसमें कहीं नहीं कहा आपको ये ओनली बॉयज का क्लास है या ओनली गर्ल्स का क्लास है। इसका मतलब ओनली बॉयज का भी हो सकता है, ओनली गर्ल्स का भी हो सकता है, बॉयज प्लस गर्ल्स भी हो सकता है। तो यहां ये क्योंकि बॉय है ना, कौन है? ये रमन, इसीलिए आपको निकालने के रमन का पूछा गया। तो रमन मैंने कहा बॉयज है, तो आपके पास जैसे बॉय है टोटल बॉयज पूछा जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, टोटल गर्ल्स भी पूछेगा कांट बी डिटरमाइंड, या कांट से, उसी को कांट से कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ू। तो इतना दिमाग कहीं लगाना नहीं है, टोटल स्टूडेंट निकलेगा, टोटल बॉयज टोटल गर्ल्स निकाला नहीं जा सकता, बट मैक्सिमम बॉयज कहेगा तो आंसर क्या होगा? 40। अधिक से अधिक कितना बॉयज हो सकता है? 40 बॉयज हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? इन अ क्यू ऑफ बॉयज अजय पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट इज 16। अजय का लेफ्ट से क्या है? 16। और लिखा हुआ है फ्रॉम राइट इज 24। राइट से क्या है? 24, है ना? हाउ मेनी बॉयज इन द क्यू। अब क्यू किसका है? बॉयज का है, तो इसका रैंक किसमें होगा? बॉयज में होगा। सो टोटल बॉयज निकालना हो तो एक पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दिया, -1 निकल जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, 24 प्लस 16 40, 24 प्लस 16 40, 40 में से 1 गया 39, है ना आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन इन द क्यू। जितना बॉयज होगा उतना ही तो पर्सन होगा, जितना बॉयज होगा उतना ही पर्सन होगा, तो दैट इज कॉल्ड 39 पर्सन। हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्यू, क्या आंसर होगा? जीरो। जीरो क्यों जीरो होगा? कैन बी डिटरमाइंड नहीं होगा, बिकॉज जीरो होगा। हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्यू, आंसर होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि रो बॉयज का है, रो किसका है? बॉयज का है, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट बॉयज का है, इसे गर्ल्स क्या मिलेगा? जीरो। आंसर हो गया एबीसी। ओके, तो स्टेटमेंट पर ध्यान देना है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है। तो बॉयज का रो है, इसे गर्ल्स ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो। गर्ल्स का रो होगा तो बॉयज ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो। अगर कुछ नहीं मेंशन हो तो बॉयज का भी हो सकता है, गर्ल्स का भी हो सकता है, को एजुकेशन भी हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ
row of girls Radha's position from left is 24th and from right is 18th. In a row of girls, Radha position from left is 24, from right is 18. Then पूछा गया how many persons in the row. Second, how many in the row. Third, how many boys in the row. In a row of girls, गर्ल्स का रो है तो बॉयज क्या मिलेगा, जीरो उस रो में. राधाज पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट इज 24th. राधा का पोजिशन लेफ्ट से क्या है 24th. राधा का पोजिशन लेफ्ट से 24 होगा तो राधा क्या हो गई 24th. ओके, राधा का लेफ्ट से 24th है ना, किससे लेफ्ट से. आगे लिखा हुआ है ऑन फ्रॉम राइट इज 18th. राइट से पोजिशन क्या है 18th. राइट से 18. पूछा गया हाउ मेनी पर्सन इन द रो. तो टोटल पर्सन निकालने के लिए एक आदमी का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दिया, -1 निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा. सो ये दोनों को ऐड कर देंगे, -1 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा. तो 24 प्लस 18 -1, 24 प्लस 18 -1, तो 24 प्लस 18 क्या होगा 42. 42 में से 1 माइनस करें कितना होगा 41. टोटल पर्सन कितना हो गया 41. अब क्या लिखा है हाउ मेनी गर्ल्स इन द रो. और उस रो में कितने गर्ल्स होंगे, तो जितना आपके पास पर्सन्स होगा उतना ही गर्ल्स होगा, क्योंकि रो किसका है गर्ल्स का है. तो आंसर क्या होगा 41. हाउ मेनी बॉयज इन द रो. बॉयज कितना होगा 0. ठीक है, कोई डाउट्स. चलिए नेक्स्ट. In a class of 50 students, Ajay position from top is 18th. What will be his position from bottom in the class. In a class of 50 students, Ajay position from top is 18th. What will be his position from bottom in the class? ठीक है,
देखिए कैसे बनाएंगे। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का क्लास है? 50 स्टूडेंट। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, अजय पोजिशन फ्रॉम टॉप इज 18th, व्हाट इज हिज पोजिशन फ्रॉम बॉटम इन द क्लास। तो अजय का पोजिशन टॉप से दिया है, बॉटम से क्या है, टोटल स्टूडेंट मालूम है, तो टोटल स्टूडेंट इक्वल टू होता है टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू होता है टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। टॉप बॉटम किसका? सेम पर्सन का। तो आप कुछ नहीं करें, डाइट बनाना चाहते हैं, टोटल स्टूडेंट मालूम है, टॉप से मालूम है, तो बॉटम से क्या होगा, 50 में से 18 माइनस कीजिए, 50 में से 18 माइनस कीजिए, कितना हुआ 32, 32 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 33। आंसर, आंसर क्या होगा 33। तो बॉटम से इनका क्या पोजीशन होगा 33। आंसर किस फॉर्मूला पर बनाए, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, टॉप प्लस माइनस वन, सेम पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस वन कीजिए, टोटल नंबर स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा डाइट बनाने के टोटल स्टूडेंट 50 है, टॉप से मालूम है, बॉटम से क्या होगा, 50 में से 18 माइनस की 32, 32 में 1 ऐड कर दीजिए 33। अगर इस फॉर्मूला पे बनाते तब क्या करते, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन करते, इचका टू क्या होता 50। सो टॉप से पोजीशन ऑलरेडी गिवन है, हो जाएगा ना, 18 प्लस बॉटम माइनस वन, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 51 हो जाएगा, 50 में एक ऐड करें 51। सो बॉटम इचका टू क्या होगा, 51 में से 18 माइनस करते तो आंसर क्या होता 33। ओके नेक्स्ट, ये टॉप और बॉटम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बॉटम से रैंक करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5। ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है सी, ये कौन है डी, ये कौन है ई। एक पर्सन का क्लास में जो दोनों साइड से पोजीशन होगा, ध्यान देंगे मेरी बात को, दोनों साइड सम जो होगा, दूसरा पर्सन क्लास में होगा उसका भी सम क्या होगा, सेम होगा। 5 1 6 4 2 6 3 3 6 2 4 6। मैंने क्या बोला, एक पर्सन का जो क्लास में दोनों साइड से सम होता है, सेकंड पर्सन जो उसमें होगा उसका भी सम क्या होगा, सेम होगा। और यहां दिखाए 5 1 6 4 2 6 3 3 6, समझ में आ रहा है। ये भी अभी टाइप 1 में हम पढ़ चुके हैं, एक पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस वन कीजिए, टोटल नंबर स्टूडेंट्स। तो देखिए 3 3 6 6 में से 1 गया 5, देख 5 स्टूडेंट है टोटल ना, 4 2 6 6 में 1 गया 5। अब थोड़ा सोचिए, अगर इज्यूम कर लो थोड़ा देर के लिए, ये आपको मालूम नहीं होता, ये मालूम नहीं होता, तो मान लो एक पर्सन का दोनों साइड मालूम, मान लो बी का टॉप और बॉटम मालूम है, तो 4 2 6, इसमें से अगर 1 माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा 5। क्या समझ में आए, एक पर्सन का क्लास में दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, उन दोनों को ऐड कर दें, दूसरा पर्सन का वन साइड मालूम हो, अदर साइड उस क्लास में निकाल सकते हैं, यही मैं बताने की कोशिश किया हूं, समझ में आ गया मत, ठीक है आगे बढ़ूं। In a class, Raman's position from top is 18th, from bottom is 24th. In the class, his position from top is 18th. What will be his position from bottom in the class? What is his position from bottom in the class? बनाइए आप, देखिए कितना है, इन अ क्लास रमन पोजिशन फ्रॉम टॉप इज 18th, रमन का टॉप से क्या है 18th है, आर फॉर रमन है ना, एंड फ्रॉम बॉटम इज 24th, रमन का ही बी फॉर बॉटम 24th है,
रमन का टॉप और बॉटम से मालूम है। आशीष पोजीशन फ्रॉम टॉप इज 18th। सेम क्वेश्चन है ना, आशीष टॉप से 18th होगा तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये आपके पास। थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा तो सेम उसी क्लास में तो सेम पोजीशन दो व्यक्ति नहीं बैठेगा, तो आप इसको कर लीजिए 20 सेकेंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए 20 सेकेंड तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आशीष पोजीशन फ्रॉम टॉप इज 20 सेकेंड। व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम बॉटम इन द क्लास, उसका पोजीशन बॉटम से क्या होगा। है ना, निकल गया। एक पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दीजिए। दूसरा पर्सन का वन साइड मालूम हो, अदर साइड निकाल सकते हैं। एक पर्सन का दोनों साइड से मालूम हो, दोनों को ऐड कर दीजिए। उसी क्लास का दूसरा पर्सन का एक साइड मालूम हो, अदर साइड निकाल सकते हैं। तो आप मुझे कह देंगे आशीष का बॉटम से निकालना है, किसका दोनों साइड से मालूम है आपको, रमन का, है ना। 18 + 24 माइनस क्या होगा, आशीष 22, कितना आया। जल्दी बनाने के लिए खुश नहीं कीजिएगा। 24 है ना, 24 22 माइनस कीजिए, कितना हुआ 2 में 18 ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 20।